हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइज, आज मैंने उठाया है एक ऐसा टॉपिक जिससे हर बार एमसीक्यूज आते हैं और वो क्या है, फॉर्मूलाज इन द फंडामेंटल एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। आप सबको पता है, समटाइम बर्न का फॉर्मूला पूछा जाता है कि फ्लूइड कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। कई बार पार्कलैंड फॉर्मूला पूछा जाता है, कई बार मतलब बहुत सारी चीजें एमएपी पूछा जाता है। तो आज मैं आपसे वही डिस्कस करूंगी गाइज। ये आरआरबी और जो अभी आपका नॉर्सेट आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है डोज कैलकुलेशन। सो गाइज, डोज कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो जनरल ड्रग फॉर्मूला है वो क्या रहता है, डोज इज इक्वल टू डिजायर डोज डिवाइडेड बाय अवेलेबल और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको क्वांटिटी से, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास वहां पे दी हुई होती हैं। ये तो था जनरल ड्रग का फॉर्मूला, ओके। अब हम बात करते हैं आईवी इन्फ्यूजन। अभी भी ये नॉर्सेट प्री में आया था कि ड्रॉप पर मिनट निकालनी है, ओके। सो यहाँ पे जितना वॉल्यूम दिया है उसको मल्टीप्लाई करना है ड्रॉप फैक्टर से। गाइज, अगर ड्रॉप फैक्टर दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया है या तो 20 यूज करो या तो 16, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड करेंगे गाइज टाइम से, बट टाइम होना चाहिए मिनट में। इट मींस 1 आवर दिया है तो आपको 60 मिनट्स वहां पे लिखने हैं। नेक्स्ट है आईवी पंप। आईवी पंप में जो हम लगाते हैं, ठीक है, इन्फ्यूजन में जो हम लगाते हैं उसको ml पर आवर के हिसाब से कैसे निकालना है। सो गाइस, इसमें जितना वॉल्यूम दिया है डिवाइड कर दो सीधा सीधा टाइम को, बट टाइम को किस में डिवाइड करना है, आवर्स में, ओके। नेक्स्ट आता है यंग्स रूल। यंग्स रूल में क्या करते हैं, हम एज को डिवाइड कर देंगे एज प्लस 12 और मल्टीप्लाई कर देंगे अडल्ट डोज से। वैसा ही कार्ल्स रूल है, इसको वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 और मल्टीप्लाई कर देंगे अडल्ट डोज से। गाइज, ये सारी चीजें आपको वहां पे दी हुई होती हैं। मोस्ट कॉमनली आईवी इन्फ्यूजन और जो ये आपका नॉर्मल ड्रग कैलकुलेशन है, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मूलाज। सो गाइज, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मूलाज में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 ml है, ठीक है, जो 1 ml है उसमें कितनी माइक्रो ड्रॉप्स होती हैं, कितनी होती हैं गाइज, 60 माइक्रो ड्रॉप्स, ठीक है। और जिसको हम माइक्रो ड्रिप सेट में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, पीडिया में यूज करते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैक्रो की बात ले लें, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो ड्रिप सेट में गाइज कॉमनली हम 1 ml जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 to 20 ड्रॉप्स। अब देखिए इसका यूज क्या है, तो ऑफ कोर्स इसको हम आईवी फ्लो रेट की कैलकुलेशन में हम इसको यूज में लेते हैं। गाइज, ये वही है आपका ड्रॉप फैक्टर जो पहले वाले में बताया, 60 बच्चों के लिए और 10 to 20 अडल्ट्स के लिए। नेक्स्ट आता है हॉलीडे। भाई कोई छुट्टी नहीं है, ये देखो क्या है, हॉलीडे सैगर। इसमें मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन पीडिया, ठीक है, बच्चों में मेंटेनेंस फ्लूइड कितना रिक्वायर्ड है उसके लिए हम ये यूज करते हैं। क्या है देखिए, 100 ml, ठीक है, पर केजी। फर्स्ट 10 kg में करेंगे, प्लस में 50 ml पर केजी, सेकंड 10 में करेंगे, 10 kg में मतलब, प्लस फिर से 20 ml पर केजी, मोर देन 20 kg के लिए हम ये यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल से समझाती हूँ, मान लो किसी बच्चे का वेट है 25। सो गाइज, उसकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट कैसे निकालनी है, कर देंगे सीधा 100, ठीक है, ml हो गया मतलब, ठीक है, और 10 से कर दिया इसको मल्टीप्लाई, फिर 50 ले लिया, 50 को कर दिया 10 से मल्टीप्लाई, 20 ले लिया, 20 को कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, और सीधा सीधा क्या आ गया, 1750, ओके, 1750 ml हम उसको क्या करेंगे, पर डे के हिसाब से वहां पे देंगे उसको फ्लूइड। गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 10 kg हमने यहाँ पे यूज किया, 25 kg का है ना, और उसके बाद 10 दूसरे में मल्टीप्लाई किया, और जो रेस्ट बच गया उसको हमने नेक्स्ट 20 के साथ मल्टीप्लाई करके वो निकाल लिए। ये 25 kg के लिए नहीं है, कितना मर्जी kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg, ये फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें यूज क्या है गाइस, द आईवी फ्लूइड थेरेपी इन चिल्ड्रन। फिर से बता रही हूँ, बच्चों में यूज होता है, हॉलीडे नाम यूज आ रहा है तो बच्चे छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं तो उनके लिए हम ये यूज में लेते हैं।
नेक्स्ट आइए गाइस, अब आते हैं आपके कार्डियक। ओके, कार्डियक फॉर्मूला। सो कार्डियक फॉर्मूलाज आप बोलोगे यार ये कौन से फॉर्मूलाज आ गए, मतलब जो वैल्यूज होती है उनको कैसे निकालना है। सबसे पहला आता है MAP, मीन आर्टेरियल प्रेशर। गाइस कैसे निकालते हैं, सिस्टोलिक बीपी प्लस में 2 कर देंगे मल्टीप्लाई डायस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 3, और गाइस ये मस्ट बी कितना होना चाहिए, या तो इज इक्वल टू या फिर मोर देन कितना, 60। नेक्स्ट आती है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का क्या फॉर्मूला रहता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। सो गाइज इसका क्या रहता है, 4 to 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। सो स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, सो ये है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्लड है वेंट्रिकल्स में, बट कब, बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या बोल सकते हो प्री लोड से पहले, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। वहीं अगर एंड सिस्टोलिक की बात करें, सो ऑफ कोर्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन जो वहां पे ब्लड होता है, नॉर्मल कितना रहता है स्ट्रोक वॉल्यूम, क्वेश्चन आता है सिंपल में 70 ml। याद रखना, पूछे जाते हैं ये वैल्यूज, नहीं आती हो निकालने, निकाल भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस कार्डियो में ही CI, मतलब कार्डियक इंडेक्स। गाइस इसमें कार्डियक आउटपुट और BSA, बॉडी सरफेस एरिया, जो कि कितना होता है 2.5 से लेके 4 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। CO कार्डियक आउटपुट, SV इंटू हार्ट रेट ऑलरेडी बता दिया, और BSA मतलब बॉडी सरफेस एरिया, जो कि मीटर स्क्वायर में हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, अब आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी के। आप बोलोगे भाई मैम कहां से लेके आ गई, ठीक है, रेस्पिरेटरी के फॉर्मूलाज देखो। सो माइन्यूट वेंटिलेशन इज इक्वल टू VT इंटू RR, मतलब टाइडल वॉल्यूम, उल्टा लिखा है, ठीक है। तो VT से दिमाग खराब मत करना, टाइडल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे RR से। ओके, नॉर्मल VT आप सबको पता है, पूछा जाता है टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है अडल्ट में, 500 ml। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी रेट, सो 12 to 20 पर मिनट, ठीक है। सो VE कितना आ गया गाइज, यही वाला VE है ये, ठीक है, इसको इससे डिनोट करते हैं, कितना आ गया 6 to 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से। दिस इज द नॉर्मल वैल्यू गाइज। ओके, इसका यूज क्या है, मेजर टोटल वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट इन मैकेनिकल वेंटिलेशन सेटिंग। इट मींस जिन पेशेंट को मैकेनिकली हम वेंटिलेट करते हैं, मतलब आउटसाइड ऑक्सीजन देते हैं, उस केस में हम ये वाले फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है एल्यूव्यूलर गैस इक्वेशन। गाइस एल्यूवुलाई में गैस इक्वेशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सो PaO2 इज इक्वल टू FiO2 मल्टीप्लाई PATM माइनस, बताऊंगी होता क्या है, PaH2O माइनस PaCO2 डिवाइडेड बाई RQ। अब ये इतनी सारी चीजें लिखी हैं, बता रही हूँ। PaO2 का मतलब होता है एल्यूव्यूलर ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, मतलब सीधा सा बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट FiO2 फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, जो हमने इनहेल की, ठीक है, तो यहाँ पे जो रूम एयर पे होती है दैट इज 0.21% में ये रहती है। नेक्स्ट आता है PATM, क्या होता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर, ठीक है, बैरोमेट्रिक प्रेशर को हम इससे डिनोट करते हैं, कितना होता है 760 mm ऑफ Hg एट सी लेवल। ओके, नेक्स्ट PH2O वाटर वेपर प्रेशर कितना होता है 47 mm ऑफ Hg एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल टेम्परेचर पे इतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है PaCO2 आर्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि नॉर्मल होती है 40 mm ऑफ Hg। RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जो कि 0.8 फॉर मिक्स्ड डाइट में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है A ग्रेडियंट, इसमें PaO2 माइनस PaO2, ठीक है, मतलब नॉर्मल ये लेस देन 15 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। नॉर्मल PaO2 गाइस रूम एयर सी लेवल दैट इज 100 mm ऑफ Hg, याद रखना ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब A ग्रेडियंट जो एल्यूव्यूलर, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू आर्ट्रियल ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया PaO2, मैंने ऑलरेडी बता दिया, और PaO2 इज इक्वल टू लेस देन
15 mm ऑफ Hg। गाइज ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है। नेक्स्ट आ जाइए न्यूरोलॉजी और बर्न। देखिए न्यूरोलॉजी में सबसे पहले है सीपीपी, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। कैसे निकालते हैं? मीन आर्टेरियल प्रेशर को माइनस कर दो आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर से, ये मोर देन या इज इक्वल टू 60 mm ऑफ Hg होना चाहिए। नॉर्मल सीपीपी 60 to 70 mm ऑफ Hg, ठीक है। अगर इससे ज्यादा इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एडिक्वेट सेरिब्रल ब्लड फ्लो, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है लेस देन 50 mm ऑफ Hg है, इट मीन सेरेब्रल ब्रेन में इश्चीमिया, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। वहीं अगर ये मोर देन 150 mm ऑफ Hg हो जाता है तो हाइपरमिया, रेज्ड आईसीपी, रिस्क ऑफ ब्रेन हर्निएशन, इन सब के चांसेस वहां पे हो सकते हैं। नेक्स्ट मीन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू, ऑलरेडी मैं पीछे बता चुकी हूँ कार्डियो में नॉर्मल इतना होता है। ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर गाइज नॉर्मल होता है 5 to 15 mm ऑफ Hg। तो ऐसे करके आप सीपीपी निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा जाता है बर्न की कैलकुलेशन में, ठीक है। उसका नाम है पार्कलैंड फॉर्मूला। 4 ml वेट इन केजी मल्टीप्लाई TBS से, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। अब गाइस जो आपका आ गया इसमें, ठीक है, उसमें से मान लो इसमें आ गया 2000 ml। अब क्या करेंगे? इसमें लिखा है हाफ देना है फर्स्ट 8 आवर में और हाफ देना है नेक्स्ट 16 आवर्स में। इट मींस स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? उसको स्लो देंगे और उसके बाद धीरे धीरे चलाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है? 2000 ml का हाफ 1000 दे दिया हमने 8 घंटे में, जल्दी चलाना पड़ रहा है क्योंकि फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है। और जो 1000 ml बच गया गाइज वो देना है नेक्स्ट 16 आवर्स में। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे 1000 करके हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। ओ माय गॉड, न्यूट्रिशन में भी फॉर्मूलेज हैं। देखो बीएमआई बहुत बार पूछा जाता है, वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर को डिवाइड करना है, दैट्स इट। बीएमआर बेसिस मेटाबॉलिक रेट 24 इंटू वेट केजी किलो कैलोरी पर डे आप निकाल सकते हो इससे, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं रीनल फॉर्मूलाज। ओहो, रीनल में भी यूज होते हैं। CrCl मतलब क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? 140 माइनस एज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से और डिवाइड कर देंगे 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन कितना आया है उस पेशेंट का, ठीक है। ये तो था अडल्ट के लिए, मेल के लिए। फीमेल्स में गाइज यही हम क्या कर देंगे? 0.85 से हम क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आता है गाइस एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। इसको हम यूज में लेते हैं इस चीज से, ठीक है। उसके बाद गाइड द ड्रग डोजिंग स्पेशली नेफ्रोटॉक्सिक और रीनल एक्सक्रीटिंग ड्रग, ठीक है। उनका एस्टिमेशन बताने के लिए हम ये यूज करते हैं। नॉर्मल वैल्यू मेल में होती है 90 to 140 ml पर मिनट और फीमेल में रहती है 80 to 120, ठीक है। फीमेल में 80 to 125। सो ये ऐसे करके क्रिएटिनिन क्लियरेंस आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है यूरिन आउटपुट। गाइस यूरिन आउटपुट नॉर्मल कितना होता है, बट कैसे निकालेंगे ये देखिए। 0.5 से मोर देन इज इक्वल टू ml पर केजी पर आवर इन अडल्ट, ठीक है, और मोर देन 1 ml पर केजी पर आवर इन चिल्ड्रन। ओके, यूजेस क्या है? इंडिकेटर ऑफ रीनल परफ्यूजन, मतलब किडनी में बढ़िया से ब्लड जा रहा है नहीं जा रहा है, फंक्शन कर रही है, ये निकाल सकते हैं। और ये मेनली आईसीयू बर्न, शॉक, फ्लूइड थेरेपी, मॉनिटरिंग के लिए हम यूज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अडल्ट का वेट है 60 kg, कैसे निकालेंगे गाइज यूरिन आउटपुट? ऑफ कोर्स 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30 ml पर आवर। गाइस 30 ml पर आवर अगर किसी को आ रहा है यूरिन, इट मीन्स उनकी किडनी बढ़िया से फंक्शन कर रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हेमेटोलॉजिकल, इट मींस ब्लड में। सो इसमें सबसे पहले आता है ANC एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, WBC को मल्टीप्लाई करो, सॉरी प्लस करो बैंड्स परसेंटेज से और डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है। क्या यूजेस हैं? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी में हम इसको यूज में लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? मोर देन 1500 पर mm3, ठीक है। मॉडरेट न्यूट्रोपेनिया 500 to 1000 और सीवियर न्यूट्रोपेनिया लेस देन 500, ठीक है। मोर देन नॉर्मल है, मॉडरेट
500 to 1000 है, और सीवियर न्यूट्रोपेनिया लेस देन 500 है। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट आता है हमारा HCT। नीचे बैठो। HCT इज इक्वल टू, इट मीन जो हेमेटोक्रिट होता है उसको हम क्या करते हैं 3 इंटू HB, मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट आता है MCHC, मीन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, कार्पसल्स बोल सकते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और इसको डिवाइड कर देंगे जो हमारा हेमेटोक्रिट वैल्यू आती है। सो ये रहा आपका ये वाला, बैठ जाओ ऐसे नीचे बैठ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस, यूज क्या है इसके, इंडिकेट करता है एवरेज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन पर रेड सेल। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू होती है 32 टू 36 ग्राम पर डेसीलीटर, और हाई हो जाए तो इसको हम बोलते हैं स्फेरोसाइटोसिस, और लो हो जाए तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यहाँ पे हो सकता है। गाइज लास्ट आता है हमारा क्रिटिकल केयर टेम्परेचर। ठीक है गाइज, तो सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सेंटीग्रेड इज इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9, इस तरीके से आपका सेंटीग्रेड आ जाएगा। और अगर फारेनहाइट निकालना है तो C इंटू 9/5 प्लस में 32, ये सारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट GCS, ग्लासको कोमा स्केल में 3 चीजें देखी जाती हैं, आई ओपनिंग जिसको 4 नंबर देते हैं, वर्बल 5 और मोटार 6। ठीक है, 3 to 15 ये इसकी रेंजेस में रहता है, मिनिमम इज द 3 एंड मैक्सिमम इज द 15। एनाइन गैप जिसमें हमारा सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस में बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू नॉर्मल कितना होता है गाइज हमारा 8 to 12। सो गाइज ये जितने भी फॉर्मूलाज थे ये हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेड सर्च में ये हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना, और जितने भी आपके स्टडी बड़ी है उनको प्लीज शेयर कर देना। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।